बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सभी विवादों को पीछे छोड़ते हुए पांचवी बार आम चुनाव जीत तो लिए, लेकिन बांग्लादेशी लोकतंत्र में चल रही उथल पुथल को नहीं छुपा सकी। भारत और चीन जैसे देशों ने जहां हसीना को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी, वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश चुनावों को अनुचित बताते हुए भारत के पड़ोसी देश के लिए चिंता व्यक्त की। तो आखिर बांग्लादेश के चुनाव में क्या गड़बड़ हुई, देश का विपक्ष किस स्थिति में है और क्या शेख हसीना के रहते हुए बांग्लादेश का लोकतंत्र खतरे में है, इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। दरअसल बांग्लादेश जब से आज़ाद हुआ है तब से इस देश में आम चुनावों की स्थिति खराब ही रही है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1971 से लेकर अब तक इस देश में सिर्फ 4 ही चुनाव सरकारी दखल के बिना साफ सुथरे तरीके से हुए हैं। बाकी के 7 चुनाव हिंसा, विरोध प्रदर्शनों और मतदान में धांधली के आरोपों से घिरे रहे हैं। इस साल के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार की कवायद शुरू हुई 28 अक्टूबर 2023 को। कहानी के 2 मुख्य किरदार हैं, अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि खालिदा इस समय ढाका के एक अस्पताल में है और फिलहाल पार्टी की कमान उनके बेटे तारिक रहमान के हाथ में है, जिन्होंने लंदन में शरण ली हुई है। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सरकार के खिलाफ लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रही बीएनपी ने 28 अक्टूबर को एक बड़ी मार्च निकाली। बीएनपी की मांग थी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दे दें और एक कार्यवाहक सरकार की देखरेख में आम चुनाव करवाए जाएं। इस प्रोटेस्ट में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, लेकिन प्रदर्शन के दौरान हिंसा शुरू हो गई। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार इस हिंसा में 16 लोगों की मौत हुई, जबकि 5,500 लोग घायल हुए। इसी दिन के बाद से बीएनपी के खिलाफ हसीना सरकार की कार्यवाही शुरू हो गई। हसीना ने ना ही इस्तीफा दिया, ना ही किसी कार्यवाहक सरकार ने बांग्लादेश की कमान संभाली। इतना जरूर हुआ कि बीएनपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में भरा जाने लगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बीएनपी के वरिष्ठ नेता अब्दुल मोइन खान ने बताया कि बीएनपी के 25,000 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि करीब 1 करोड़ कार्यकर्ता फरार हैं। खान ने कहा, हम चुनाव में नहीं हैं, लेकिन पुलिस हमें नहीं बख्श रही। मैं दिसंबर में चुनावों का नामांकन बंद होने के बाद ही अपने घर लौटा, ताकि सरकार को यह ना लगे कि मैं कोई चुनावी खतरा पैदा कर सकता हूं। पुलिस और अन्य सरकारी प्रतिनिधि हमारे नेताओं की तलाश कर रहे हैं, खासकर उनके घरों के अंदर घुसकर। इस हालत ने हमारे बीच डर पैदा कर दिया है। जेलें खचाखच भरी हुई हैं। आंकड़े बताते हैं कि कैदियों की संख्या जेलों की क्षमता से दोगुनी है। इसी तरह ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि हसीना सरकार ने 10,000 बीएनपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। बीएनपी ने कार्यवाहक सरकार न आने के बाद चुनावों का बॉयकॉट कर दिया, लेकिन हसीना सरकार ने फिर भी विपक्षी पार्टी की गर्दन से अपना पैर नहीं उठाया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार हसीना सरकार ने विपक्षी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के अलावा चुनावों में भी जमकर धांधली की। गठबंधन की पार्टियों को मिलाकर हसीना ने सिर्फ 269 सीटों पर ही चुनाव लड़ा। एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार हसीना ने 31 सीटों पर अपना उम्मीदवार इसलिए नहीं उतारा ताकि समीक्षकों को यह ना लगे कि बांग्लादेशी संसद पर सिर्फ एक पार्टी का ही राज है। आपको बता दें कि सरकारी गतिविधियों के विरोध में कई नागरिक संगठनों ने भी आम चुनावों का बॉयकॉट किया। इन सभी बॉयकॉट्स, सेंसरशिप और विपक्ष के खिलाफ सरकारी कार्रवाई का नतीजा चुनावों पर साफ देखने को मिला। बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में सिर्फ 40% वोटिंग हुई। शेख हसीना ने 300 में से 222 सीटें जीतकर एक तरफा रूप से सरकार बनाई। बीएनपी तो चुनाव को बॉयकॉट कर ही चुकी थी, कोई और पार्टी भी ज्यादा दमखम नहीं दिखा सकी। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 63 सीटें जीतकर विपक्ष में सबसे बड़ा हिस्सा अपने नाम किया, जबकि जातीय पार्टी 11 सीटें जीतकर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार जो 63 निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर संसद में पहुंचे हैं, उन्हें भी अवामी लीग ने ही डमी बनाकर चुनाव में उतारा था। इस तरह के आरोप लगने के बाद हसीना सरकार के लिए कोई मुश्किलें ना खड़ी हों, यह नामुमकिन था। लिहाजा अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने इन चुनावों पर सवाल उठा दिया। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका अन्य पर्यवेक्षकों की तरह मानता है कि ये चुनाव स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं थे। हमें खेद है कि सभी दलों ने भाग नहीं लिया। हम बांग्लादेश सरकार को हिंसा की रिपोर्टों की विश्वसनीय जांच करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम सभी राजनीतिक दलों से
हिंसा को अस्वीकार करने का भी आग्रह करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मतदान से पहले के महीनों में हजारों विपक्षी समर्थकों को मनमानी ढंग से हिरासत में लिया गया और धमकाया गया है। इस तरह की रणनीति वास्तविक चुनावी प्रक्रिया के लिए अनुकूल नहीं है। बांग्लादेश में लोकतंत्र बहुत मुश्किल से हासिल किया गया था और इससे दिखावटी नहीं बनने देना चाहिए। वहीं ब्रिटेन ने कहा कि बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में सभी पार्टियों ने हिस्सा नहीं लिया, इसलिए बांग्लादेशी लोगों के पास वोट करने के लिए सभी विकल्प मौजूद नहीं थे। ब्रिटेन ने चुनावों से पहले विपक्षी दल के नेताओं की गिरफ्तारी पर भी चिंता व्यक्त की। अब ये चिंता बांग्लादेशी चुनावों पर क्या असर डालेगी? आने वाले समय में अमेरिका बांग्लादेश पर क्या दबाव बनाएगा, कुछ दबाव बनाएगा भी या नहीं, ये जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तब तक आप जुड़े रहिए वतन समाचार के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सारी वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे।